इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सभी लोग एक ऐसे तथ्य का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमारे विगत परीक्षाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं अपने तथ्य की ओर। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं सर्वसमीका क्या होता है। देखा जाए सर्वसमीका, सबसे पहले जानेंगे ऐसा समीकरण जो सार्वसत्य हो सर्वसमीका कहलाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वह समीकरण जो सार्वसत्य हो, इसका तात्पर्य हो गया जो लेफ्ट और राइट, सपोज दैट, जैसे हमने यहाँ पे माना कि अगर देखते हैं 2x + 1 बराबर हमने लिख दिया 0, तो x का कौन ऐसा मान होगा जो इसको संतुष्ट करता है। तो अगर हमने ले लिया भाई यहाँ पे x का मान हमने अगर ले लिया कि अगर 1/2 -1/2 हो, ठीक है, तो -1/2 यहाँ पे रखा जाए, 2 × -1/2 + 1, तो हमको 0 ले आना है। यहाँ 2 को 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो इस स्थिति में -1 + 1 = 0, आपका बचेगा 0। तो अब इसको कह सकते हैं लेफ्ट और राइट हमारा क्या है, बराबर हो गए। ठीक है, तो देखिए ऐसा समीकरण जो सार्वसत्य हो सर्वसमीका कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसके कुछ रूल है, कुछ नियम है। तो आइए अब हम जानते हैं पहला सर्वसमीका होता क्या है, a + b का पावर 0, a + b का पावर 0 और इसका वैल्यू होता है 1। अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया दो पदों को जोड़ करके और उस पर घात अगर 0 बना दिया जाए तो उसका मान कितना होगा, 1 हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा देखिए a + b का होल पावर 1, तो इसका मतलब हो जाएगा a + b का एक ही बार आप प्रसार करेंगे, अर्थात होगा क्या, a + b। ठीक, अब बात करते हैं हम तीसरे सर्वसमीका की। तो तीसरा सर्वसमीका क्या है, a + b का होल स्क्वायर, अर्थात आप कहोगे दो पदों के योगफल का वर्ग। दो पदों के योगफल का वर्ग मतलब होता है प्रथम पद का वर्ग धन प्रथम और द्वितीय पद के गुणनफल का दुगुना और प्लस द्वितीय पद का वर्ग। तो आप सीधे शब्दों में बताएंगे a + b का जो होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या आप इसको कह सकते हैं a² + 2ab + b²। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथा सर्वसमीका हमारा क्या है, ये कह रहा है दो पदों के अंतर का वर्ग, अर्थात कहने का आशय हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे, a² - 2ab + b²। तो इसका मतलब हो जाएगा दो पदों के अंतर का जो वर्ग होता है प्रथम पद का वर्ग माइनस पहले और दूसरे पद के गुणनफल का दुगना और धन द्वितीय पद का वर्ग। तो ये हो गया चौथा। अब हम देखते हैं पांचवें वाले को। पांचवा क्या है भाई, तीन पदों के योगफल का वर्ग। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 पदों का योगफल लिया गया है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य जानेंगे आप, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन पहले और दूसरे का जो वर्ग हो, जो गुणा होगा उसका हम दुगुना करेंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल का दुगुना, और फिर लास्ट में तीसरे और पहले पद के गुणनफल का हमें दुगुना करना है। तो अर्थात आप बोल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और इसी क्रम में अब हम जानेंगे छठवां सर्वसमीका क्या है हमारा। छठा सर्वसमीका है a² - b², अर्थात इसको आप बोलोगे इसका जो प्रसार होता है एक में धन रहेगा एक में ऋण रहेगा। कहने का तात्पर्य हो गया एक में योग रहेगा एक में अंतर रहेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा a² - b², आप एक बैच में लिखेंगे, एक ग्रुप में लिखेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे a + b और दूसरे में लिखेंगे a - b। ठीक, और अगला सर्वसमीका हमारा है 7वें नंबर का a + b का होल क्यूब, अर्थात आप बोलोगे दो पदों के घन का, जो दो पद हैं उनके योगफल का घन। तो होगा क्या, प्रथम पद का घन धन द्वितीय पद का घन धन पहले और दूसरे का आप गुणनफल करोगे, उसके बाद तिगुना करोगे और फिर दोनों पदों को जोड़ करके लिख दोगे। अर्थात कहने का आशय हो गया a + b का होल क्यूब = a³ + b³
प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और इसके बाद हम लेते हैं आठवां सर्वसमीका। आठवां सर्वसमीका क्या है, इसी का अंतर वाला होगा भाई। तो यहाँ पे a माइनस बी का पावर 3 अर्थात a माइनस बी का होल क्यूब, आप कहेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, अब हम जानते हैं नौवां सर्वसमीका हमारा क्या है। नौवां सर्वसमीका है अलग अलग पदों के घनों का योग। तो आप कह सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब एक कोष्टक में आप लिखेंगे क्या, देखिए a प्लस बी और दूसरे में आप a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका नौवां। अब देखते हैं लास्ट में दसवां क्या है भाई, दसवां है a क्यूब माइनस बी क्यूब अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया इसी का कंजुगेट अर्थात आप संयुग्मी कह सकते हैं, साथ का जोड़ा कह सकते हैं। ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल आप लिखोगे a माइनस बी दूसरे समूह में यानी दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार पुनः देखते हैं, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी दूसरे कोष्टक में आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये था आज के टॉपिक में हम लोगों ने अध्ययन किया सर्वसमीका का, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से और लगभग से 7वीं से लेकर के जब तक का आप मैथ का अध्ययन करते हो तो ये आपके उपयोग में आने वाला चीज़ है। और हम लोगों ने देखा है कि अक्सर ये भर्ती की परीक्षाओं में कंपटीशन लेवल को भी बीट करता है, देखता है। तो इस उम्मीद और आशा के साथ कि ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ऐसी ही तथ्यों के साथ हम आने वाले समय में आपको नए तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे।